हेलो बच्चा लोग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने 6 केसेस टोटल देखे थे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर 6 केसेस हम लोगों ने देखे थे। और वो 6 केसेस क्या थे? ये हमारा कॉनकेव मिरर था बच्चा, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जब दोनों मिरर पढ़ा दूंगा, है ना। और आपको आंसर करना होगा पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये था पहला केस। क्या था? हम लोग अपना एक डायग्राम बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं, है ना। और उस चार्ट के बेसिस पे आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, क्या क्या था? पहला फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस क्या था? ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखे थे? इन्फिनिटी पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज, और यहाँ पे लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। हम लोगों को सिर्फ रियल इमेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, रियल ऑब्जेक्ट का केस डिस्कस करना है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस हम लोगों को डिस्कस नहीं करना अभी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला केस क्या था हमारा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे था? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ आया था? फोकस पे। इमेज वॉज एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। नेचर क्या था? रियल एंड पॉइंट इमेज। ओके, दूसरा केस कहाँ पे था? अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे आ जाएगा? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं पे रखा था। तो दूसरा केस, ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। माइनस इन्फिनिटी बस आप नोट कर लेंगे उधर, ठीक है। तो हमारा इमेज कहाँ पे था? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, यहाँ पे बना था, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या था? रियल एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप नोट करते हुए चलेंगे, है ना। मतलब जब ऑब्जेक्ट इधर होता है, तो इमेज कहाँ बनता है? इसके बीच में बनता है, और साइज में छोटा होता है, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेस देन 1 होता है। फिर आया था हमारा तीसरा पोजीशन, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये पहुंच गया था, एट सी। तो इमेज भी कहाँ पे पहुंच गया था? एट सी। और कैसा था? रियल एंड ऑफ सेम साइज। रियल एंड ऑफ सेम साइज। रियल एंड ऑफ सेम साइज, ठीक है। फिर थर्ड आया, फोर्थ पोजीशन आया था। फोर्थ क्या था? बिटवीन, इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ भाग गया था? इसके इधर भाग गया था, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ भाग गया था? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ भाग गया था? बियॉन्ड सी। नेचर क्या था? रियल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या मैग्नीफाइड। लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और मैग्नीफाइड, ठीक है। और 6th नंबर केस क्या था? 5th नंबर क्या था? ये तुम्हारा हो गया 6th। 5th नंबर कहाँ पे था? अब फोकस पे आ गया, एट एफ। तो इमेज कहाँ चला गया? इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ भाग गया? एट इन्फिनिटी। लाइट रेज एक्चुअल मीट नहीं कर रही हैं, सो वी कैन कंसीडर इट एज रियल और वर्चुअल बोथ, ठीक है। सो लाइट रेज एक्चुअल मीट ही नहीं कर रहे, आगे भी बढ़ाओगे तो नहीं मीट करेंगे, पीछे भी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज दोनों हो जा रही हैं पैरेलल। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज दोनों कैसी हो जा रही हैं? पैरेलल। ओके, फिर आते हैं अब नेचर ऑफ इमेज पे थोड़ा सा
कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, तो इसको हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर आपने स्टेप प्लस वाले एडवांस क्लास में देखा होगा, वहाँ पे कॉन्केव मिरर का ग्राफ बताया गया होगा आप लोगों को, तो आइडिया होगा। ग्राफ से आप लोग क्लियरली बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो भैया, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट लेफ्ट रखा हुआ है, जस्ट लेफ्ट, तो इमेज कैसा होता था? रियल। जस्ट राइट रखा हुआ तो इमेज कैसा होता था? वर्चुअल। ग्राफ देखा होगा, -∞ से +∞ भागा था, है ना। खैर चलो, एंड लास्ट केस था केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या था? केस नंबर 6, अच्छा ऊपर नोट कर लिया होगा, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये चार्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रख सकते हैं, आपको ही बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर केस क्या था बच्चा? 6 नंबर केस था इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल, यानी फोकस और पोल के बीच में। तो इमेज कहाँ भाग गया था? बियॉन्ड द मिरर। बियॉन्ड मिरर मतलब मिरर के पीछे। नेचर क्या था? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, मतलब साइज में बड़ा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी, रियल इन्वर्टेड नोट कर लो। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ओके, और यहाँ पे भी इन्वर्टेड, ओके। तो ये जो लास्ट वाला केस है, केस नंबर 6, बिटवीन फोकस, बियॉन्ड मिरर एंड वर्चुअल, दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं तो इमेज हमारा यहाँ कहीं बनता है, और ये इरेक्ट होता है एंड वर्चुअल होता है। ए बी, ये इरेक्ट होता है एंड वर्चुअल होता है, और मैग्नीफाइड होता है, दैट मीन्स साइज में बड़ा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग नोट कर लेंगे। मैं अभी जब कॉन्वेक्स मिरर भी बना दूंगा आपको, कॉन्वेक्स मिरर भी जब मैं पढ़ा दूंगा आपको, तब मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्वेश्चंस दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा किस टाइप का मिरर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अब कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, ध्यान, कॉन्केव मिरर क्या कर रहा है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारा जो कॉन्केव मिरर है, हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो करता क्या है? कॉन्केव मिरर जो है वो कर क्या रहा बच्चा? रियल इमेज भी बना रहा है और वर्चुअल इमेज भी बना रहा है। और ऑब्जेक्ट हमने कैसा लिया है? सभी केसेस में हमने सभी केसेस में ऑब्जेक्ट रियल लिया है। कैसा लिया है? रियल लिया है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेंगे कि कॉन्केव मिरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर form real and virtual both type of image, both type of image of real object, of real object। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, कॉन्केव मिरर जो होगा वो रियल और वर्चुअल दोनों फॉर्म करता है। लेकिन वर्चुअल सिर्फ और सिर्फ एक केस में फॉर्म कर रहा है, इन केस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या फॉल कर रहा है? रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर फॉर्म virtual, erect and magnified image, magnified image behind the mirror, behind the mirror in one case when object is between pole and focus। वहाँ पे होना कैसे? ऑब्जेक्ट शुड बी रियल, ऑब्जेक्ट रियल है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर सिर्फ एक केस में फॉर्म कर रहा है। कौन से केस में? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। तो ये अगर आप याद रखते हैं तो अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो करेंगे, जहाँ पे मिरर और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर साथ में होंगे, वहाँ पे काम आएगा, ओके। चलो नोट कर लो इसको। हम लोग नेक्स्ट आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल
रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर सभी को पता है, नहीं पता जल्दी से देख लें, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था, नोट्स को रिवाइज कर लें फटाक से, फिर हम लोग पढ़ते हैं। ओके चलो आते हैं, चलो लिखो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान से देखें, कॉन्वेक्स मिरर अगर हम लोग बनाएं, हम लोगों को सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, वर्चुअल नहीं। ध्यान रखेंगे, बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि कॉन्वेक्स मिरर खाली वर्चुअल इमेज बनाता है, नहीं, ये वर्चुअल रियल दोनों बनाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, चलो ये पोल हो गया। अब बताएं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सॉरी ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। अब मेरे को बताओ, अगर मुझे रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, किसका, अगर हमें रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो मैं क्या करूंगा। अगर मुझे रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, यहाँ कहीं पे क्या रखना होगा, इधर रख दोगे तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। कहाँ पे रखना होगा, इधर मिरर के सामने। ये मिरर के सामने वाला हिस्सा हो गया कॉन्वेक्स के केस में, और ये मिरर के पीछे वाला हिस्सा हो गया, क्योंकि इधर से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इधर से आप लाइट रे डालोगे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट, हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस साइड हो सकता है, नो डाउट, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस हम लोगों को नहीं पढ़ना है, मैं 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाऊंगा। बट इतना आप निश्चिंत रहें कि आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस नहीं पढ़ना है, ठीक है, इन केस ऑफ मिरर। चलो, तो अब ध्यान से देखिए, ये पोल है हमारा। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में अंतर क्या है बच्चा, आप समझ पाएंगे। हमने कॉनकेव के केस में 6 केस क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी थी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी कॉनकेव के केस में ये सामने वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है, यानी कि ऑब्जेक्ट, जो रियल ऑब्जेक्ट हमको रखना होगा, जैसे ये पेन रियल ऑब्जेक्ट है, इसको इसके सामने रखेंगे तभी रिफ्लेक्शन होगा, इसके पीछे रख देंगे तो कोई इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। यहाँ से लाइट निकल के आके पड़ेगी, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब ध्यान रखें, ये मिरर के सामने आपके पास कितने पॉइंट दिख रहे हैं, एक इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो आपको देखो, पहला इन्फिनिटी रखा हमने तब देखा इमेज का बिहेवियर, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा तब बिहेवियर ऑफ इमेज देखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तब इमेज का बिहेवियर देखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा तब इमेज का बिहेवियर देखा, फिर फोकस पे रखा तब इमेज का बिहेवियर देखा, फिर फोकस और पोल के बीच रखा तब इमेज का बिहेवियर देखा। तो टोटल 6 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए, और 6 केस में इमेज जो था उसका बिहेवियर अलग अलग था, कहीं पे बड़ा बन रहा था, कहीं पे छोटा बन रहा था, कहीं पे वर्चुअल बन रहा था और कहीं पे रियल बन रहा था। लेकिन अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें तो पोल, अब इधर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने आपको कितने पॉइंट दिखेंगे, इन्फिनिटी, एक पोल, एक इन्फिनिटी, एक पोल, और कोई पॉइंट है क्या, है ही नहीं। तो एक पहला केस हमारा कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी पे, दूसरा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने केस पढ़ने हैं, 2 केस पढ़ने हैं। पहला कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, कि लिखो ओनली, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, अगर आप नोट्स ढंग से रिवाइज करोगे ना तो आपका बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फॉर रियल ऑब्जेक्ट only 2 cases will be there, only 2 cases will be there. First, object at infinity, and second, object between pole and focus, sorry, between pole and infinity। बस 2, यही 2 केस हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सो राइट डाउन फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। केस 1, केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ओके, सो ये मिरर बनाया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने, फोकस मार्क किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया। ध्यान रहे ये और ये दोनों सेम डिस्टेंस होने चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, तो मेरे को बताओ इन्फिनिटी से हमको कितने लाइट रेज चाहिए? 2 लाइट रेज चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रही है, मैंने पैरेलल लिया है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, काफ़ी दूर है ना, पैरेलल। तो अब ये कहाँ से जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद क्या ऐसे जाएगी? नहीं, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे चली जाएगी इधर की तरफ। ठीक है, दूसरा लाइट रेज हमने लिया, ये ऐसे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी? क्या ऐसे जाएगी? नहीं, ये किधर जाएगी? इधर ही की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, ऐसे। तो पहली रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये हो गई, दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये हो गई। ध्यान से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ऐसे जा रही, दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ऐसे जा रही, डाइवर्ज हो रही दोनों। तो क्या एक्चुअल में कहीं पे मिलेंगी वो? क्या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में कहीं पे मीट करेंगे? कहीं पे नहीं मीट करेंगे भाई, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर दूर भाग रही हैं, तो उनका मिलन कहीं पे नहीं होगा, उनका मिलन कहीं पे नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे वर्चुअली। तो पहली लाइट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो आपको पता है कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वो कहाँ से पास होते हुए दिखती है? फोकस से। तो सिमिलरली इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो ये भी कहाँ से आएगी? ऐसे, फोकस। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं? फोकस पे। रियल में या वर्चुअल में? वर्चुअल में। एक्चुअल में किधर लाइट रेज गई? इधर की तरफ गई। याद रखेंगे बात, एक्चुअल में लाइट रेज इधर गई। तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूंगा मैं, अगर पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज पोजीशन क्या हो गया? एट फोकस। नेचर एंड साइज की अगर बात करूं तो नेचर क्या है इसका? वर्चुअल एंड पॉइंट इमेज। वर्चुअल एंड पॉइंट इमेज, इज दैट क्लियर? नोट कर लेंगे। अब हम लोग सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस, चलो, केस नंबर सेकंड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ओके, सेकंड केस हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ओके, यानी कि इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर एक बनाए, हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दें, हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ओके, हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, फोकस मार्क कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दिया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यहाँ कहीं पे है और ये पोल है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ए बी। ऑब्जेक्ट इज ए बी। ठीक है, अब इसका इमेज बनाना है तो हम अपना रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? वही रूल है ना, पहला लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमने इस ऑब्जेक्ट से पहला लाइट रेज निकाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये कहाँ से जाते हुए दिखाई देगी? रिफ्लेक्ट होगी जाएगी ऐसे। दूसरा लाइट रेज क्या करूँ मैं? दूसरा लाइट रेज क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट कर दूँ? हाँ सर, दूसरा लाइट रेज आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट कर दो, ऐसे। यानी कि जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये कहाँ से लाते हुए दिखेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। या अगर आप चाहते हो तो एक लाइट यहाँ से पास करके ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो। तो अब ध्यान से देखो,
अब जो लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होगा, क्या मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक किया? हाँ सर। तो नॉर्मली स्ट्राइक करने के केस में क्या हो रहा था? नॉर्मली स्ट्राइक करने के केस में क्या हो रहा था कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रही थी, जैसे आई थी वही मुँह लेके वापस वैसे ये रिट्रेस कर गई। तो अब एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये हो गया, दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये होगा, फिर से ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, एक इधर की तरफ जा रही है, एक ऐसे इधर की, ऐसे दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। तो दोनों डाइवर्ज होकर एक्चुअली मीट करेंगे नहीं, तो पीछे बढ़ाते हैं, तो इस वाले को पीछे बढ़ाओ, तो देखें यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे, पीछे ये फोकस से लगती हुई दिखाई देगी, सॉरी, इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये फोकस से लगता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों कहाँ पे मीट करें? इस पॉइंट पे मीट करें, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। ध्यान रखें, वर्चुअल इमेज को आप डॉटेड लाइन से दिखाओगे, अगर कोई सॉलिड लाइन से दिखाया तो आई विल डिडक्ट मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इमेज। अब ध्यान से देखिए इमेज कहाँ बना है? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बना बताओ? बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज एंड नेचर, साइज एंड नेचर क्या आ जाएगा बोलो? नेचर क्या है? साइज, नेचर क्या है इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश, साइज में स्मॉलर है, डिमिनिश्ड। अब ध्यान से देखो, अब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में आएगा, कहीं पे भी रखो। अगर मैं यहाँ रख के देखूंगा तब भी इन्हीं के बीच आएगा, अगर मैं यहाँ रख के देखूंगा तभी इन्हीं के बीच आएगा, और हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज हमको मिलेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। ओके, तो नोट कर लेंगे इस पॉइंट को। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स में याद रखेंगे केवल और केवल रियल ऑब्जेक्ट होगा तब, ठीक है। बाकी ये भी रियल इमेज बनाता है लेकिन वर्चुअल इमेज का, ठीक है। तो लिखेंगे कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर it always form virtual image of real object, virtual image of real object, ओके। और ये जो वर्चुअल इमेज बनाया रियल ऑब्जेक्ट का, उसका नेचर क्या होगा? इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई भी रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा कैसा होगा? इमेज हमेशा हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। आप इस बात को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल कितने केसेस पढ़े? अच्छा, अब देखें क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे उसको। चलो ठीक है, मिटाता हूँ इसको, मिटाऊँ। चलो, अभी तो मिरर फार्मूला हमने स्टार्ट भी नहीं किया, खैर वो स्टार्ट करेंगे तो सबसे इजी वाला पार्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो भाई, मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन एक सिंपल सा। क्या? कॉन्वेक्स मिरर always form virtual image. Option A true, option B false। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ट्रू या फॉल्स? फटाक से बता दो आप। ओके, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की बात नहीं किया, सिर्फ ये पूछा है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, सिर्फ ये पूछा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्यों?
क्यों फॉल्स है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है रियल इमेज भी बनाता है। ओके, तो नोट कर लेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो फॉर्म रियल इमेज। 11th में बहुत डिटेल में ग्राफ के थ्रू हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ट्रू या फॉल्स? क्या होगा फटाक से बता दें। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। भाई इस बार रियल ऑब्जेक्ट बोल दिया है, तो अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा 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 के लिए उसका कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल। तो नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों में, ठीक है, कि if object is real then convex mirror always form virtual image। ओके, लेकिन अगर जैसे पहला क्वेश्चन कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं किया है, तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलवेज? क्योंकि तो वर्चुअल रियल दोनों फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं रियल ऑब्जेक्ट है, तब हमेशा वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। तो नोट कर लेंगे यहाँ पे कि कॉन्वेक्स मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो हमेशा 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 के लिए वो कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल। ओके, और क्या रहेगा उसका नेचर? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, साइज में छोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे, सीखते चलेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर form real image and concave mirror also form real image। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म real image and concave mirror also form real image। ऑप्शन ए ट्रू या बी फॉल्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलो, तो क्या होगा? ट्रू होगा। भाई रियल इमेज दोनों बना सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकता है, कॉन्केव मिरर तो बनाता ही, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो नोट कर लेंगे कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। ओके, तो नोट कर लेंगे इसके नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय बोथ मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। ओके, कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग एक केस बना के ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एक केस बना के डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज एंड मिरर।
कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ठीक है। पहला टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो टाइप्स ऑफ इमेज, रियल एंड वर्चुअल। कौन सा मिरर बनाएगा बताओ? कॉनकेव। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और रियल इमेज सिर्फ एक ही मिरर बनाता है, कॉनकेव। याद करें, कॉनकेव मिरर हर रियल ऑब्जेक्ट का हर केस में रियल इमेज बना रहा था, सिर्फ एक केस छोड़ के। कौन सा केस? पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट था तब वर्चुअल बनाया था, ठीक है। चलो दूसरा, अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट रियल है, खाली वर्चुअल इमेज, तब क्या होगा? खाली वर्चुअल, कॉन्वेक्स, खाली वर्चुअल है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑलवेज नोट करेंगे, तो हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स, ओके। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल एंड रियल इमेज दोनों कौन बना सकता है? कॉनकेव मिरर। रियल ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बना सकता है कौन? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मिरर इमेज दोनों बना रहे हैं, कौन कौन से भैया? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज दोनों मिरर बना रहे हैं, कौन से? कॉन्वेक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। हम लोग क्या लिखेंगे कि वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय बोथ टाइप्स ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दोनों ही बना रहे हैं। कॉन्वेक्स क्या कर रहा है? हमेशा बनाता है, ऑलवेज। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो कॉन्वेक्स मिरर उसका वर्चुअल इमेज ही बना सकता है, रियल किसी भी कीमत पे नहीं बना सकता है। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, पहला लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ये रिफ्लेक्ट होके किधर भाग गई? ऐसे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ से पास होगा? फोकस से। दूसरा लाइट रेज हमने पोल पे लेके गया तो पोल से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल पे, यानी कि ये एंगल जितना था थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से पास करे? यहाँ से। तो यहाँ एक हमारा क्या बन जाएगा? वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश ए बी, ओके। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर का केस हो गया, लेकिन कॉनकेव मिरर कब बनाता है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में। तो पहला लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अभी कहाँ से जाएगी? पास और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से। दूसरा लाइट रेज में क्या करता हूँ? पोल पे इंसिडेंट करा देता हूँ, तो जितने एंगल पे स्ट्राइक की थी सेम एंगल बनाते हुए ऐसे ये पीछे चले जाएगी, एस थीटा। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को पीछे बढ़ाते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं और इसको पीछे बढ़ाते हैं, वर्चुअली, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कहीं मिलते हैं, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? वर्चुअल इमेज, ए डैश बी डैश। अंतर क्या है? ऑब्जेक्ट जब रियल है तो कॉन्वेक्स मिरर दोनों टाइप के इमेज, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ रियल वर्चुअल इमेज बना रहा है। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक केस में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना रहा है, और वो कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है।
तो ये इमेज भी वर्चुअल, ये इमेज भी वर्चुअल, अंतर क्या है? सबसे पहले सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी क्या है? दोनों के इमेज में सिमिलरिटी क्या है? दोनों के इमेज में सिमिलरिटी क्या है? बोथ आर वर्चुअल, पहला सिमिलरिटी। दूसरा सिमिलरिटी, बोथ आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ओके। डिसिमिलरिटी क्या है? डिसिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी तो यह है कि दोनों वर्चुअल हैं और दोनों मिरर के पीछे बने हुए हैं, ये तो सिमिलरिटी हो गया। डिसिमिलरिटी क्या है? आप देख के बता सकते, एक डिमिनिश्ड है, दूसरा मैग्नीफाइड है। तो डिसिमिलरिटी क्या होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज है वो डिमिनिश्ड है, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और कॉन्केव मिरर का जो वर्चुअल इमेज है वो मैग्नीफाइड है। आप ढंग से इसको दिमाग में बिठा लेंगे। अभी तो मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप कर लोगे, लेकिन जब मैं लेंस पढ़ा दूंगा फिर यहीं से दो कॉन्वेक्स, दो मिरर और दो लेंस पढ़ा दूंगा, फिर मैं जब क्वेश्चन दूंगा ना तो फिर 90%, 60 to 80% लोग फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। यहीं से क्वेश्चंस कम से कम 8-10 क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछे जा सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है 2017 या 2018 में, 2017 में पूछा है। ठीक है, तो ये डिसिमिलरिटी आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्चुअल इमेज जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, रियल ऑब्जेक्ट के केस में वो डिमिनिश्ड होता है, लेकिन कॉन्केव मिरर का वर्चुअल इमेज जो होता है रियल ऑब्जेक्ट का वो मैग्नीफाइड होता है। नोट कर लो फटाक से, मिटा दें। चलो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन में दूंगा, फटाक से आप बता दोगे, मिरर पहचान के बता दोगे। क्वेश्चन क्या है देखें, अ मिरर फॉर्म्स एन मैग्नीफाइड एंड inverted and real image of magnified inverted and इसको भी हटा देता हूँ, inverted image of an real object in front of it identify the mirror। अब ध्यान से देखिए, अभी हम लोग सिर्फ मिरर पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मिरर लिख दिया, लेकिन जब हम लोग लेंस पढ़ लेंगे ना तो मैं सिर्फ लिखूंगा एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म एंड मैग्नीफाइड इन्वर्टर। तो वहाँ पे आपको ये भी बताना होगा कि इमेज जो है वो जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो लेंस है या मिरर है, वो उसको भी आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे तो मैंने आपका एक स्टेप आसान कर दिया, मिरर बोल ही दिया कि मिरर ही है। ठीक है, ऑप्शन ए कॉनकेव, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स। जब तक आप ये सब चीज़ें बेसिक नहीं सीखोगे ना, अभी जब फार्मूला बेस्ड हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे तो यही सब चीज़ें बहुत आसान लगेगा आपको वो। ठीक है, अगर इमेज फॉर्मेशन ढंग से सीख गए हो। लाइट पूरा चैप्टर सिर्फ रे डायग्राम बेस्ड है। अगर आपको रे डायग्राम आता है तो आपको रे ऑप्टिक्स आती है, अगर आपको रे डायग्राम नहीं आता तो आपको रे ऑप्टिक्स नहीं आती है, ये समझ लीजिए। तो बताएं कौन सा होगा? तो आप बता ही सकते हैं सर क्या होगा, बताओ। अच्छा, पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, कॉनकेव ही होगा, गुड, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज, देखिए ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहला, इमेज का नेचर क्या दिया हुआ है? मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। पहला तो क्लू ये दे दिया, और दूसरा क्या दिया कि ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। ठीक है, तो पहली बात, रियल ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज कॉन्वेक्स मिरर तो बनाता ही नहीं।
तो यहाँ पे क्या दिया, मैग्नीफाइड है, तो आप यहीं से ऑप्शन बता सकते हैं कि कॉनकेव होगा। अब बताएं, अगर मैं यहीं पे पूछ लेता कि नेचर ऑफ इमेज बता दो तो क्या होता, रियल। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, वो भी रियल वाली कब बनती है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है। तो पहली लाइट रेज हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, ये कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। दूसरी लाइट रेज में फोकस से ले गया, ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे पास कर जाएगा, तो एक इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे मिलेगा, ए डैश बी डैश, दिस इज ए, दिस इज बी। इज दैट क्लियर और नॉट, बताओ। तो अब क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इमेज हमारा मैग्नीफाइड भी है, इन्वर्टेड भी है, और ऑब्जेक्ट हमारा रियल भी है। तो यहीं से क्लू ढूंढना होगा आपको, ऑब्जेक्ट रियल और इमेज मैग्नीफाइड। तो सर कॉन्वेक्स मिरर तो कभी मैग्नीफाइड इमेज बनाता ही नहीं है रियल ऑब्जेक्ट का, हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है अगर ऑब्जेक्ट रियल है, तो ये तो कॉन्वेक्स तो होगा ही नहीं। हाँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट रियल नहीं बोला होता तब आप नहीं बता पाते बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के कि कौन सा मिरर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. A mirror forms magnified and erect image of an real object. Okay, first identify the position of image, position and nature of image, नहीं, एक मिनट, एक ही साथ देते हैं, ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन चूज the correct option. Then choose the correct option. Option A, convex mirror. Option B, concave mirror. Okay. Image real and erect. Image virtual and erect and behind the mirror, real and erect behind the mirror. Option B, C, convex mirror, इमेज जो पोजीशन है वो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है मिरर फॉर्म्स मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट इमेज, मतलब इमेज बताया है कि मैग्नीफाइड है और इरेक्ट है, नेचर नहीं बताया कि रियल है वर्चुअल है, ठीक है, सिर्फ इतना ही बताया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हम लोगों को बताना है। चलो बता दो फटाक से। चलो तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। देखें हमने बताया था ना कि इमेज, देखें क्लू क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, इमेज बोल रहा है कि मैग्नीफाइड है, पहला दे दिया कि मैग्नीफाइड है, और दूसरा क्लू क्या दे दिया कि इरेक्ट है। तो अब आते हैं कि सर, और तीसरा क्लू क्या दे दिया, इमेज के बारे में ये क्लू दे दिया हम लोगों को, और दूसरा ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोल दिया कि रियल है। कैसे अप्रोच करना, ऑब्जेक्ट क्या बोल दिया कि रियल है। तो सर रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो कॉन्वेक्स मिरर बनाता था इरेक्ट इमेज, इरेक्ट तो होता था, ठीक है,
लेकिन वो तो डिमिनिश्ड होता था, तो यहाँ पे तो मैग्नीफाइड है। तो कॉन्वेक्स तो वैसे ही नहीं होगा, तो कॉन्वेक्स अगर ऐसे नहीं होगा तो कॉन्वेक्स मिरर वाले ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए, भी वैसे ही हो जाएगा, है ना। अब आते हैं, अच्छा सर रियल ऑब्जेक्ट के लिए इरेक्ट इमेज की बनाता था कॉन्केव मिरर, कब? जब वर्चुअल होता था इमेज मिरर के पीछे, है ना। तो हमारा मैग्नीफाइड भी होता था, इरेक्ट भी होता था, मिरर के पीछे भी होता था, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये वाला केस, ये वाला केस। ये वाला केस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब ये फोकस से चली जाएगी, दूसरी लाइट रेज मैंने फोकस पे लिया, तब ये सेम एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे दोनों को बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं आके ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए बी, ठीक है। इमेज क्या है? मैग्नीफाइड है, साइज में बड़ा है ऑब्जेक्ट से, मिरर के पीछे है, वो भी करेक्ट है हमारा, गुड, मिरर के पीछे भी है, और दूसरा मिरर के पीछे भी, वो भी करेक्ट, और दूसरा इरेक्ट भी है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो मिटाएं। अब बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत पढ़ लिया हमने इमेज फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला, एंड वी विल सी इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।